इन 3 लोगों को अपने राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच फासला बहुत कम रहता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को अपना कोई भी राज कभी मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और कभी भी कहीं भी बोल देगा। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता हो, ऐसे शख्स को कभी अपना कोई राज ना बताना, क्योंकि वो कहीं भी बैठेगा तो दूसरों के साथ साथ तुम्हारी भी गिबत करेगा, जो तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो, और अगर किसी के दिल के बारे में जानना चाहते हो तो उसके अमल को देखो। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उसमें मौजूद बच्चों पर ऐसा ही असर पड़ता है जैसे जंग का सिपाही पर। लोगों की नज़र सबसे पहले आपके जूतों पर पड़ती है, उसके बाद आपके चेहरे पर। किन 3 बातों की वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं? आप उन लोगों के हद से ज़्यादा केयर करते हैं जो आपको अहमियत नहीं देते। आप उन लोगों को ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत देते हैं जो आपको कुछ ही नहीं समझते। आप उन लोगों को अपना मानते हैं जिन्हें आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ओवर थिंकिंग पर काबू पाना चाहते हैं तो ये सोचना शुरू कर दें कि आपको आगे क्या करना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि आपने माजी में क्या गलतियाँ की। जिंदगी में हर मौके से फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। 7 किस्म के औरतों से भूल तनपेशवादी ना करना, वरना सारी जिंदगी रोते रहोगे। अनाना वो औरत जो हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखे, क्योंकि शिकवा शिकायत ही हमेशा उसका मामूल होगा। मनाना वो औरत जो हर वक्त मर्द पर एहसान जताते रहे कि मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया, उठी से तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कि नाना वो औरत जो हमेशा माज़ी को याद करे कि उस वक्त मेरे पास बहुत कुछ था और अब कुछ नहीं। नाना वो औरत जो हर वक्त अपने सब का शोज या दोस्त को याद करते रहे और कहे कि वो बहुत अच्छा था और ठीक वैसे नहीं हो। हिदा का वो औरत जो हर वक्त अपने खम से फरमाइश ही करती रहे और जो चीज़ देखे उसकी तलबकार हो जाए। शिद्दा का वो औरत जो तेज ज़बान हो और हर बात बताना ही उसका काम हो। बरा का वो औरत जो हर वक्त अपनी चमन धमक में लगी रहे।